क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 26 का है। एंड नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। दो केस बोल रहे हैं वो, एक तो उन दो नंबर के बीच में डिफरेंस 26 का है और दूसरे केस में कह रहे हैं और वो उससे 3 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स भी है, 3 गुना उससे ज़्यादा है या उसका 3 गुना है वो नंबर। तो फाइंड देम, उनको हमने फाइंड करना है। तो इसमें पहले हम नंबर को लेट कर देंगे, लेट बी द लार्जर नंबर x, बड़े नंबर को हम x लेट कर देते हैं, एंड स्मॉलर नंबर y। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो वो फर्स्ट केस में बोल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहे हैं वो 3 टाइम द अदर, वो नंबर जो है, तो इसमें लार्जर नंबर कौन सा है, x है। ये जो है इस नंबर का, स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक नंबर है 9, ठीक है, दूसरा है 3, छोटे वाला नंबर। अब मैंने अगर इनको इक्वल करना है, इक्वेशन बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे जो स्मॉलर नंबर है वो इसका 3 टाइम्स भी है, देखो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रहने देते क्योंकि हमने ये वैल्यू सेकंड में पुट करनी है। वैसे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। फिर अगेन मुझे ये सॉल्व करनी पड़ेगी, एक वेरिएबल को इक्वल से उधर ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे ऐसे रहने देती हूँ। ठीक है, ये वैल्यू x की वैल्यू क्या है इसमें, 3y, तो मैं इसे पुट करूँगी, पुट x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट इक्वेशन। इसमें देखो हमें सॉल्व करना भी नहीं पड़ रहा है, जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इक्वल से दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी एक इक्वल से उस साइड है, तो ये वैल्यू x की वैल्यू 3y यहाँ पे है, तो ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, 3y, क्योंकि x 3y के इक्वल है, माइनस y इज इक्वल टू 26। अब देखो 3 माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है ये, 3 माइनस 1 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, ये आ गया 13 y की वैल्यू। ठीक है, अब हम x फाइंड करेंगे, x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3y, y के प्लेस में 13 पुट कर दो, ये आ गया 39। तो वो दो नंबर्स जो है, लार्जर नंबर लास्ट में लिखना, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर नंबर क्या लेट किया था हमने, y, वो आ गया 13। ये वो दो नंबर है, देखो डिफरेंस 26 का है और ये 3 टाइम्स भी है इसका। सेकेंड जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो इसको अच्छे से समझना है, इसी में छुपी हुई है, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसी में छुपी हुई है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लेट कर देंगे, लेट बी द लार्जर एंगल, बड़े एंगल को लेट कर दिया हमने
x, ठीक है, और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात क्या बोल रहे हैं वो, एक्सीड द स्मॉलर बाय, जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो उनमें जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है। तो इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गई। तो मैं सेकंड को सॉल्व कर रही हूँ इसमें। x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, y को इक्वल से उस साइड को लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने सेकंड को सॉल्व किया, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आया हुआ है, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, और ये वैल्यू हम x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, क्योंकि हमने सेकंड सॉल्व किया है तो हम वो फिर फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर हम फर्स्ट सॉल्व करते तो वो वैल्यू हम सेकंड में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x के प्लेस में पुट करेंगे 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y प्लस वाई 2y, और 18 को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे। 180 माइनस 18, 2 6 आ गया, 162। तो यहाँ से आ जाएगी y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, तो इससे इसको हम डिवाइड कर लेंगे 81 डिग्री। तो जो स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री आ गया। अब हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई 81 है, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 99। तो ये लार्जर एंगल आ गया, लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब देखो इसका सम 180 आ गया और इसमें डिफरेंस भी 18 का, अगर माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आएगा।